ये चीज़ वहां आके रुक जानी चाहिए जब आपको पता है कि आपकी ग्रोथ हैम्पर हो रही है, इससे आपका माइंडसेट हैम्पर हो रहा है, कि मेंटल हेल्थ हैम्पर हो रही है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे लाइफ में। मेरे दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था कि यार ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, व्हाट द फक इज दिस गाय डूइंग, आई टेल यू व्हाट आई एम डूइंग। ऑल राइट, तो क्या हाल है आप लोगों के? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज, माय नेम इज शिव। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है मुझे, जिसने मुझे लाइफ में बहुत पीछे धकेल दिया, जिसने मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया, जिसने मुझे चीजें करने से रोका। उन सब चीजों के बारे में आज मैं बात करूंगा। बट उससे पहले आपको ये एडमिट करना पड़ेगा कि आप यहाँ इसलिए हो बिकॉज यू केयर टू मच अबाउट वट अदर पीपल थिंक अबाउट यू। आपको बहुत फर्क पड़ता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं और क्या नहीं सोचते, जो कि सही है। बट ये चीज वहां आके रुक जानी चाहिए जब आपको पता है कि आपकी ग्रोथ हैम्पर हो रही है, इससे आपका माइंडसेट हैम्पर हो रहा है, कि मेंटल हेल्थ हैम्पर हो रही है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे लाइफ में। एंड एट द एंड ऑफ द डे यू नो कि ये आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, आपकी लाइफ को खराब कर रहा है। यू नो इट, आई नो इट। हम पता क्यों इतनी केयर करते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं? अंदर ही अंदर हमने ये सीख लिया है या ये अपना लिया है कि हमारी वैल्यू तभी है जब लोग हमें पसंद करेंगे, लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे, लोग हमें अप्रूव करेंगे। माय फ्रेंड्स, हमने अपने आप को अपने दिमाग में एक बंदी बना लिया है, एक प्रिजनर बना लिया है। अगर हम इसी बात पे चलते रहेंगे, क्योंकि अब हम जो चीजें करेंगे वो दूसरों की सहूलियत के लिए करेंगे या दूसरों के लिए करेंगे। इन रिटर्न आपको क्या मिलेगा? थोड़ी सी वैलिडेशन, एक लाइक मिल जाएगा सोशल मीडिया पे। सोचने वाली बात यह है कि हम अपने आप को कितना बिट्रे कर रहे हैं ताकि लोग हमें एक्सेप्ट कर लें, हमारी पर्सनालिटी लाइक कर लें। बिकॉज हमें पता है कि अगर हमारी पर्सनालिटी है कि वो बंदा हमें पसंद नहीं करेगा, अगर हम थोड़ा सा आउट देयर हैं, वी डू सर्टेन थिंग्स जो हमें पता है कि यार सोशली एक्सेप्टेबल ना हो शायद, तो हम वो करना बंद कर देते हैं। हम फिर वो चीजें करने लग जाते हैं जो लोगों को पसंद आएंगी, हम लोगों के लिए जीने लग जाते हैं। आई नो थोड़ा सा हार्श साउंड करेगा, बट अंदर ही अंदर आपको पता है कि ये सच्चाई है। जितना आप दूसरों की अप्रूवल की वेट करते रहोगे, उतना आपका टाइम निकलता जाएगा और आप अपनी लाइफ अपने तरीके से नहीं जी पाओगे। पर्सनली ये मेरा एक बहुत बड़ा स्ट्रगल रहा है लाइफ में कि जो भी मैंने किया है ना, वो या तो दूसरों के लिए किया है या दूसरे लोग मुझे पसंद करने लग जाएं उसके लिए किया है। अपने लिए तो शायद मैं भूल ही गया था। नाउ दैट आई एम अवेयर ऑफ इट, और बहुत ही मेहनत के बाद, बहुत ही माइंड मेकअप के बाद मैं एक ऐसे पॉइंट पे हूं कि आई एम नॉट डूइंग थिंग्स फॉर अदर पीपल। मैंने अपने आप को उस माइंडसेट से, उस प्रिजन से बाहर निकाला है जो कि मेरी ग्रोथ को अफेक्ट कर रहा था, मेरी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा था, और इन जनरल यार लाइफ में मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था। क्योंकि जो भी मैं कर रहा था वो लोगों के लिए कर रहा था यार, उनको खुश करने के लिए कर रहा था, उसमें मेरी कोई सुनवाई नहीं थी। डू यू थिंक दैट आई एम मेकिंग दिस वीडियो कि मैं कोई बहुत बड़ा तोप हूं या 30 मार खाऊं कि मैंने इस चीज को अनलॉक कर लिया है? नो, आई स्टिल स्ट्रगल विद इट। मैं अपने दोस्तों को देखता था और रियलाइज करता था कि यार ये तो इट्स सो इजी फॉर देम टू बी देमसेल्व्स, इजी फॉर देम टू नॉट केयर व्हाट अदर पीपल थिंक, कि ये कितने मस्त मौज है यार, क्या बढ़िया लाइफ जी रहे हैं। और मैं यहाँ हूं कि बस ना मैं किसी चीज में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, ना मैं कुछ कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज मुझे लगता है कि यार लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इस वजह से अपॉर्चुनिटी निकल जाती है, टाइम निकल जाता है। मुझे को नहीं लगता मैं किसी भी बंदे से ऐसा मिला हूं जिसको इतना फर्क पड़ता हो कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। मतलब भाई, आई वाज क्रिपल्ड बाय दिस थॉट कि मैंने इतनी सारी चीजें मिस कर दी हैं अपनी लाइफ में जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन थिंग दैट आई वांट टू डू, बट मैं नहीं कर पा रहा था क्योंकि लोग यहाँ बैठे हुए थे। मेरे दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था कि यार ये मेरे बारे में क्या सोचेगा अगर मैं ये कर दूंगा तो, अगर मैं ये बोल दूंगा तो। फॉर द मोस्ट पार्ट मैंने थोड़ा सा ओवरकम कर लिया इस चीज को। मैं यहाँ बैठा हूँ सब छोड़ छाड़ के ये वीडियो बना रहा हूँ, अपना पैशन फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ, हिम्मत कर रहा हूँ। आप में और मेरे में सिर्फ इतना फर्क है कि लोग अभी भी आपके दिमाग में रेंट फ्री रह रहे हैं और आप उस माइंडसेट के विक्टिम हो। आप चाहते हो कि आप चीजें करो, कुछ डिफरेंट करो लाइफ में, कुछ बड़ा करो, कुछ अच्छा करो, बट आप नहीं कर पा रहे जस्ट बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ कि लोग क्या सोचेंगे। यार लोग तो सोचते रहेंगे। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे पता है लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे कि यार सब कुछ तो बढ़िया चल रहा था इसकी लाइफ में, बिजनेस भी कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, बट उनको नहीं पता ना कि मैं कितना एम्प्टी फील कर रहा था, कितना अनफुलफिलिंग था मेरे लिए सब कुछ। मैं एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रह रहा था जो मेरी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। लोगों के दिमाग में आपके बारे में, मेरे बारे में एक इमेज है, ठीक है? वो इमेज है कि यार दिस गाय और दिस गर्ल शुड बी अ सर्टेन वे, इसको एक तरीके से रहना चाहिए, इसको एक तरीके से होना चाहिए, ये क्या करना चाह रहा है अपनी लाइफ से, ये लोग सोचते हैं, इसी से हम डरते हैं। बिकॉज दे हैव एन इमेज अबाउट यू, बट उनको ये नहीं पता कि उनके दिमाग में जो इमेज चल रही है मेरे बारे में वो एक पुरानी इमेज है। Maybe I'm not the same guy anymore, and I want to have a better life, a life that fulfills me, that doesn't make me feel empty or drained, which helps me to be creative, to serve other people, to help other people, to help myself. चाहे लोग मेरे बारे में, मेरे फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, जो भी मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है कि यार ये पहाड़ों पे जाके वीडियोस बना रहा है, they don't even know actually कि मैं वीडियोस बना रहा हूँ, because I don't want to reveal anything to anyone who don't understand, जिसको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी लाइफ के साथ। बट उनको ये नहीं पता कि यार कितना अनहैप्पी था मैं, कितना अनफुलफिल्ड था, कितना एम्प्टी फील करता था अंदर से। फॉर ईयर्स दिस फीलिंग इनसाइड ऑफ मी केप्ट ऑन इंक्रीजिंग। मेरे जो अंदर से आवाज आ रही थी, आई ट्राई टू शट इट ऑफ कि यार लोग क्या सोचेंगे, मत कर, क्या कर रहे हैं, व्हाई आर यू टेकिंग दिस लीप ऑफ फेथ, मम्मी पापा क्या सोचेंगे, फैमिली क्या सोचेगी, फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, कि सब छोड़ छाड़ के व्हाट द फक इज दिस गाय डूइंग, आई टेल यू व्हाट आई एम डूइंग। For the first time in my life, I am believing in myself. I'm chucking out all the noise around me. अब मैं उस अंदरूनी आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो मुझसे क्या कहना चाह रही है, मुझसे क्या करवाना चाह रही है।
आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं रो पड़ा था जब मैं लिख रहा था। आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं रो पड़ा था जब मैं लिख रहा था। बिकॉज दिस फीलिंग नीडेड टू ग्रो। इस फीलिंग को बढ़ना था, तब तक बढ़ना था जब तक मैं एक्शन लेता, जब तक मैं अपने आप को ना सुनता, जब तक मैं अपने आप पे विश्वास ना करना शुरू करता। ये समझने की कोशिश करो दैट पीपल डोंट रियली केयर। जब वो अपनी लाइफ से बोर हो चुके होते हैं, उनकी लाइफ में कुछ नहीं चल रहा होता ढंग का, देन दे स्टार्ट मेकिंग अप स्टोरीज, देन दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट अदर पीपल। वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, दे स्टार्ट टू गॉसिप। एंड इवन इफ जो वो आवाजें हमें सुनाई दे रही हैं लोगों की, वो शायद इतनी बड़ी भी नहीं है जितनी हम बड़ी अपने दिमाग में बना देते हैं। बिकॉज जेन्युइनली हम डरते हैं भाई एक्शन लेने से और अपने आप पे विश्वास करने से, दैट वी हैव व्हाट इट टेक्स टू मेक इट हैपन। जिस चीज के बारे में हम स्ट्रेस ले रहे होते हैं ना, वो लोग बोल के भूल भी चुके होते हैं, बट इट स्टेज इन आवर माइंड बिकॉज ऑफ देयर एक्सप्रेशन एंड द वे दे सेड इट। वो बात हमें बॉदर इसलिए कर रही है क्योंकि हम अपने पे विश्वास नहीं करते जितना हमें करना चाहिए। सोचो एक बार कि हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड एनालाइजिंग समवन एल्सेस मिस्टेक्स? प्रोबब्ली नेवर, बिकॉज यू नो इट्स अ वेस्ट ऑफ योर टाइम। इसका कोई पॉइंट नहीं है इस चीज का, और मे बी हमारी लाइफ में कुछ बढ़िया करने के लिए है ही नहीं कि हम लोगों की मिस्टेक्स पॉइंट आउट कर रहे हैं या उन लोगों के बारे में बातें कर रहे हैं जो आपको लगता है कि ये स्पॉटलाइट हमेशा आप पे है, कि लोग हमेशा आपके बारे में सोच रहे हो। इट्स अ लाई। हम सबको अपने आप से ये पूछना चाहिए यार, दैट हु आर वी ट्राइंग टू इम्प्रेस? हम किसको इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं? आर वी सीकिंग समवन्स वैलिडेशन ऑन सोशल मीडिया सो दैट वी कैन गेट लाइक्स? या ये उस दोस्त के बारे में है जो आपको जज करता रहता है और उसकी लाइफ में कुछ करने के लिए नहीं है? या ये किसी फैमिली मेंबर के बारे में है जो ऑनेस्टली अपने डर और अपने लिमिटिंग बिलीव्स आप पे थोप रहे हैं? क्या इन लोगों का ओपिनियन हमारे लिए इतना ज्यादा जरूरी हो गया है कि हम अपनी लाइफ इन लोगों के ओपिनियंस के हिसाब से मोल्ड करने लग गए हैं? लोगों के जो ओपिनियंस होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी इनसिक्योरिटीज पे बेस्ड होते हैं, आपकी रियलिटी पे नहीं। भाई उन लोगों को वीआईपी एक्सेस देना बंद करो जिनके पास आपकी शो की टिकट भी नहीं है। एंड कोई एडमिट नहीं करता ये चीज, दैट द रीजन यू केयर सो मच इजंट बिकॉज ऑफ अदर पीपल, इट्स बिकॉज ऑफ यू। अंदर ही अंदर हम अपने बारे में ये बिलीव कर रहे होते हैं दैट वी आर नॉट इनफ, सो इट बिकम्स वेरी ऑब्वियस दैट वी गो आउटसाइड एंड सीक वैलिडेशन फ्रॉम अदर पीपल टू फिल दैट गैप विद इन यू। आप बाहर जाके ढूंढते हो उन बंदों को जो आपके अंदर जो वॉइड है वो उनको भर सके। एंड ओवर टाइम ये एक हैबिट बन जाती है, एंड एवरी टाइम यू वोंट फील गुड अबाउट योरसेल्फ, और ओवर टाइम ये एक हैबिट बन जाती है। और जब भी आप अपने बारे में अच्छा नहीं फील कर रहे होगे, आप लोगों के पास जाओगे, आप लोगों को अपनी पावर दोगे कि आओ और मुझे बताओ कि मैं क्या बढ़िया करता हूँ और क्या नहीं करता। यू आर गिविंग दैट पावर टू अदर पीपल। एंड इसकी सबसे बेकार बात आपको पता क्या है? कि आप जितना मर्जी एक्सचेंज कर लो, ये कभी भी इनफ नहीं होगा। आप करते ही जाओगे, करते ही जाओगे, करते ही जाओगे, अनलेस एंड अंटिल यू स्टॉप इट। You will keep on going back to them for validation and approval. And जब भी आप ये करोगे, you are giving a part of you to them, which now they have control of. पकड़ा के आगे हो आप अपनी पावर, अपना रिमोट कंट्रोल, कि आओ कंट्रोल करो मेरे थॉट्स को, मेरे इमोशंस को। आई थिंक अब वो टाइम आ चुका है कि हम ये क्वेश्चन पूरी तरह चेंज कर दें, व्हाट विल दे थिंक ऑफ मी, और अपने आप से ये पूछें कि यार व्हाट डू आई थिंक ऑफ माई सेल्फ। बिकॉज जिस दिन आप दूसरों के अप्रूवल से ज्यादा अपने अप्रूवल की वैल्यू करने लगोगे ना, दूसरों के ओपिनियन मैटर ही नहीं करेंगे यार। So what? ये होना चाहिए आपका रिस्पॉन्स फॉर एवरी जजमेंट, फॉर एवरी साइड आई दैट यू गेट, एंड इफ समवन इज टॉकिंग बिहाइंड योर बैक, so what? This should be your response from now on. They don't like my style, my dressing sense. So what? They think I'm too loud. Sometimes I'm too quiet. Sometimes I'm too ambitious. And sometimes I'm not ambitious enough. So what? They don't get your dreams, your values, your choices, your vibe, you. So what? So fucking what? देखो इस पैटर्न से आपको एक चीज समझ आ गई होगी कि यार लोगों के पास हमेशा कुछ ना कुछ बोलने के लिए है, या वो आपके मुंह पे बोलेंगे या आपके पीछे बोलेंगे। आप चाहे जितने भी अच्छे हो, आपकी इंटेंशन जितनी भी अच्छे हो, आप चाहे दुनिया के सबसे परफेक्ट इंसान हो, फिर भी 10 लोग खड़े होंगे आपको कुछ ना कुछ बोलने के लिए, कुछ ना कुछ पिन पॉइंट करने के लिए। और क्या मुझे मेंशन करने की जरूरत है दैट वी आर ऑल गोइंग टू फकिंग डाई, द अल्टीमेट ट्रूथ। जब आप अपनी आखिरी सांस से ले रहे होगे, आप ये नहीं सोच रहे होगे कि यार आई एम सो ग्लैड दैट आई इम्प्रेस्ड माय वर्क कॉलीग शिल्पा। नो, उस टाइम पे मोस्ट प्रोबेबली आप ये सोच रहे होगे कि यार मैं खुल के हंसा होता, मैंने अपने आप को एक्सप्रेस किया होता, काश मैंने इतनी चिंता या इतनी टेंशन नहीं ली होती कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, काश मैंने रिस्क लिए होते, काश मैंने अपनी विश लिस्ट पूरी करी होती, मुझे कर देना चाहिए था। डोंट वेस्ट योर लाइफ लिविंग समवन एल्सेस वर्जन ऑफ हु यू शुड बी। दिस इज योर वन एंड ओनली जॉब। हियर्स व्हाट आई थिंक यू शुड टेक अवे फ्रॉम दिस, ओके? ये आपकी जॉब नहीं है कि आप वो सब चीजें करो कि लोग आपको पसंद करें। जस्ट स्टार्ट बाय लाइकिंग योरसेल्फ। इसकी शुरुआत होती है जब आप लेट गो करना शुरू कर देते हो इस अप्रूवल, इस वैलिडेशन को जो आप बाहर ढूंढ रहे हो अपने आप से, और जो चाहते हो कि लोग आपको समझे, आपकी ड्रीम्स को समझे, आपकी वैल्यूज को समझे, व्हेन दे हैव नॉट वॉक्ड इन योर शूज, when they have not been through what you have been through। अगर नेक्स्ट टाइम कुछ करने से पहले आपके माइंड में ये थॉट आता है कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, अपने आप से बस ये पूछ लेना, मुझे अपनी लाइफ जीनी है या उनकी लाइफ जीनी है? बिकॉज आप दोनों नहीं जी सकते। अपने आप के लिए जीना शुरू करो, बी अनअपॉलोजेटिकली यू, और फिर देखो जो सही लोग हैं वो आपकी लाइफ में कैसे आते हैं, द वंस दैट ट्रूली मैटर, हु शो अप फॉर यू। और एग्जांपल के तौर पे आप कभी भी सक्सेसफुल लोगों या फेमस लोगों को देख सकते हो, वो डरते नहीं है, दे आर नॉट अफ्रेड और स्केयर्ड टू बी देमसेल्व्स। उनको नहीं फर्क पड़ता लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, दे आर बिजी एंजॉयिंग देयर सक्सेस। ऑल राइट, दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट जरूर करना, उसमें बताना मुझे कि आपको कैसी लगी वीडियो, एंड शेयर इट विद समवन हु नीड्स टू हियर दिस। अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस।